जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है और जो माता सरस्वती हैं वो ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं और व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और बुद्धि की अति आवश्यकता होती है। चाहे आप स्टूडेंट हों, पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी कला के क्षेत्र में जुड़े हैं या आप किसी शारीरिक कार्य में जुड़े हैं, लेकिन आपको हर किसी कार्य के लिए बुद्धि का होना और ज्ञान का होना अति आवश्यक है। जब ये दो चीज़ें आपकी बलवान होंगी तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे और इसके लिए आपको माता सरस्वती को रिझाना होगा, प्रसन्न करना होगा और उसके लिए आज से अच्छा शुभ दिन कोई भी नहीं है। तो यदि आज आप माता सरस्वती को रिझाने का, उनको प्रसन्न करने का कोई प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द आज के दिन प्रसन्न हो जाएंगी और आप जिस किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में आपको काफ़ी अधिक सफलता मिलेगी। तो आज मैं ऐसा ही एक उपाय आपको बताने जा रहा हूं कि जिसमें माता सरस्वती को आप प्रसन्न कर सकते हैं और अपना मनोवांछित फल आप प्राप्त कर सकते हैं। उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूं वह उपाय कि जिसको करने से माता सरस्वती आप पर प्रसन्न होंगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जो माता सरस्वती हैं वो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। तो जब माता सरस्वती आप पर प्रसन्न होंगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि उसमें आपको सफल होना है तो उस क्षेत्र का आपको संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिस किसी व्यक्ति को जिस क्षेत्र में वो जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र का जितना अधिक ज्ञान होगा उतना अधिक वो व्यक्ति सफल होगा। इसके साथ साथ बुद्धि, ज्ञान आपने अर्जित कर लिया लेकिन उस ज्ञान को आपको कहाँ लगाना है, इसके लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जो माता सरस्वती हैं उनको बुद्धि का कारक भी माना जाता है। तो दोनों ही कारणों से आपको माता सरस्वती को प्रसन्न करना है। तो इसके लिए आप क्या करें कि माता सरस्वती को जो प्रिय माना जाता है ऐसा मोर पंख, इसको यदि आप उपयोग में लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कहीं ऑफिस है या आपका कहीं केबिन है या आपका कारखाना है, तो जहां आप बैठते हैं अपने बराबर पीछे आप मोर पंख का बड़ा सा चित्र दुर्वा करके रख सकते हैं या आपका जो टेबल है उसमें आप मोर पंख का स्थान करें। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो इसे हमेशा आपको अपनी किताब में पढ़ने की किताबों में रखना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे और ये चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं या आप जॉब करते हैं तो इसको किसी भी तरह से या तो पर्स में अपने साथ में रखें या आप बैग रखते हैं बिजनेस का तो उसमें अपने साथ में इसको रखें। कहने का तात्पर्य है कि एक मोर पंख आज के दिन आप ले लें और उसको हमेशा अपने साथ में रखें। ऐसा करने से आपका ज्ञान और बुद्धि दोनों ही बढ़ती रहेगी और जब व्यक्ति का ज्ञान और बुद्धि दोनों में जब बढ़ोतरी होती है तो ऐसे व्यक्ति को हर जगह सफलता मिलती है। और जो कलाकार हैं, जो नाट्यकार हैं या किसी भी तरह के कला में हिस्सा लेते हैं, उनको तो आज के दिन विशेष तौर पर ये चीज़ को पूज करके अपने साथ में रखनी चाहिए। इससे माता सरस्वती का उन पर विशेष आशीर्वाद उतरता है, विशेष कृपा उतरती है और ऐसे व्यक्तियों को बड़े बड़े सम्मान और पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।